हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम लोग जितनी भी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसका हम लोग डिस्कशंस कर लेंगे, जो कि हम आपको हर सैटरडे को या तो टीजीटी का या तो पीजीटी का किसी न किसी पेपर का क्या करते हैं डिस्कशंस कराते हैं। और आप लोगों को कहने के अनुसार मैंने शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे के दिन मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जिसमें हम लोग लोअर बॉटनी के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। जिसमें आपका मैंने पहला जो था इंट्रोडक्टरी पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था, दूसरा जो था डाइवर्सिटी या प्लांट किंगडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम लोग टीजीटी 2004 के पेपर का डिस्कशंस करेंगे, जो कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या रहेगा, ये यूज़फुल रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चाहे वो आपका टीजीटी हो पीजीटी, क्योंकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। बस क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो क्या होता है कि उससे कि अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होने पाएगा। तो इस बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग 2004 के टीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए क्या होगा, ये यूजफुल रहेगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें टोटल जो टीजीटी 2004 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 125 क्वेश्चन थे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशंस को, वो कहाँ पर लोकेट होता है। मतलब जो श्वसन दर होती है, जो कि क्या होता है निश्वसन को एज वेल एज श्वसन दोनों को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। ये कहाँ पर लोकेट होती है। तो पहला ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, हाइपोथैलेमस है। दूसरे की बात करते हैं तो स्पाइनल कार्ड है। नेक्स्ट क्या है, सेरिबेलम। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रिस्पिरेटरी सेंटर्स होता है, चाहे हमारा इंस्पायरेशन हो एज वेल एज एक्सपायरेशन, दोनों क्या होते हैं, यहीं पर लोकेट होते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हार्ट ऑफ मैन इज, कि जो मैन का हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, डाइजेनिक होता है, मोनोजेनिक होता है। तो डाइजेनिक एंड मोनोजेनिक की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब हम हार्ट ऑफ मैन की बात करते हैं तो मैन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे और भी मतलब वर्टिब्रेट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट में कोई भी आता हो, चाहे वो फ्रॉग आते हों, चाहे रैबिट आते हों, चाहे हमारा क्या आता है बर्ड्स आता है, चाहे हमारा मैमल्स की कैटेगरी की बात करते हैं, एबीज की बात करते हैं, तो इन सब का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वो मायोजेनिक हार्ट होता है। वहीं पर हम लोग इन्वर्टिब्रेट हार्ट की जब बात करते हैं तो इन्वर्टिब्रेट हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। जैसे एनलिडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा की बात करें, मोलस्का की बात करें, तो इन सभी का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है। मायोजेनिक जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली मसल्स से मिल करके बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, वो किस में देखने को मिलता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, टोड है, बर्ड है, हाइड्रा है, और एज वेल एज क्या हमारा एर्थवर्म। तो जो प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैमल्स में क्या होता है, जो आरबीसी सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है डिजॉल्व होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एर्थवर्म की, तो एर्थवर्म में देखने को मिलता है कि जो हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है वो क्या होता है, उसके प्लाज्मा में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब हम लोग आरबीसी सेल्स को क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, देन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ब्रेस्ट, श्रिंक इन साइज, रिमेन नॉर्मल, एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, स्टिक टुगेदर। इसमें देखने को मिलता है कि जब हम उसको क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में रख देते हैं, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में रखने के बाद में उसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन, जो इंसेक्ट होते हैं उसमें यूरिक एसिड जो होता है वो टेम्पोरली किस फॉर्म्स में स्टोर्ड होता है। तो पहला है लीवर में है, लंग्स में है, फैट बॉडीज में है, क्लोएका।
तो इंसेक्ट में जो यूरिक एसिड टेम्पोरली स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म से में होता है, वो फैट बॉडीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल, यदि हम क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं टैडपोल की बॉडी से, देन क्या होता है। यदि हम क्या करें थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने के बाद क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, डाई इमीडिएटली, वो क्या होगा, तुरंत का तुरंत मर जाएगा, ऐसा नहीं है। रिमेन ए टैडपोल थ्रू लाइफ, ग्रो इनटू द डॉर्फ फ्रॉग, नन ऑफ द अबव, वो क्या होता है अपनी पूरी होल लाइफ के लिए क्या होता है वो अपने उसी फॉर्म्स में रह जाता है, क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो क्या होता है थायराइड ग्लैंड से क्या होता है रिलीज होता है या सिक्रीट होता है, और ये कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग को। और उस समय अगर हम क्या करते हैं उसमें रिमूव कर देते हैं उसके थायराइड ग्लैंड पे, तो जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो डज नॉट टेक प्लेस, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, जिससे अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा टैडपोल लार्वा होता है पूरी होल लाइफ के लिए क्या होता है अपने उसी फॉर्म्स में रह जाता है। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मैमेलियन टेस्टिस का वो किसके थ्रू से कंट्रोल होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो इसको हम लोग एच बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं, इसको हम लोग एफ या एच बोलते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है जो उसकी सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के थ्रू से, ये क्या करता है टेस्टिस को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, और टेस्टिस क्या करता है वो स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है रिलीज करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। अभी ये जो स्लाइड हम हैं इसको थोड़ा सा बना रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन कभी कभी क्या हो रहा है कि एक ऑप्शन नीचे चला जा रहा है, तो उसका हम आगे से ध्यान रखेंगे कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ताकि आपका एक स्लाइड में आपका एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं द नंबर ऑफ एन स्पाइनल नर्व इन द फ्रॉग, कि जो नंबर होते हैं स्पाइनल नर्व की संख्या फ्रॉग में कितनी होती है। तो फ्रॉग में स्पाइनल नर्व की जो संख्या होती है वो कितना देखने को मिलता है, 7 पेयर है, 8 पेयर है, 9 पेयर है, एज वेल एज 10 पेयर। तो अपने को देखने को मिलता है जो फ्रॉग होता है उसमें स्पाइनल नर्व की जो संख्या होती है कितना होती है 10 पेयर होती है। वहीं पर जब क्रैनियल नर्व की बात करते हैं तो इसमें कितनी होती है 11। पहले हम लोग रिसेंटली जो पढ़ते थे, जो प्रीवियस में पढ़ते तो वहाँ पर क्या करते थे हम लोग फ्रॉग में जो 10 पेयर क्या होती है क्रैनियल नर्व्स होती है, लेकिन अब जब फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में क्या होता है 11 पेयर की क्या होती है नर्व होती है, जिसमें एक नर्व जो प्री ऑल्फैक्टरी नर्व है उसको भी क्या किया गया है मेंशन कर दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द थर्ड वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन द, जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है जिसको हम लोग डायनसेफ्लॉन की बात करते हैं, जो कि डायनसेफ्लॉन होता है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है कि हार्ट ऑफ रैबिट में, ब्रेन ऑफ रैबिट में, हार्ट ऑफ इंसेक्ट में, ब्रेन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी नहीं होता है, हार्ट में तो पाया ही नहीं जाता है। जो वेंट्रिकल्स होता है वो क्या होता है ब्रेन ऑफ रैबिट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे कि वेंट्रिकल्स लिखा है इसका मतलब ये हार्ट की बात कर रहा है। हम बिना कुछ सोचे समझे क्या करेंगे पहले ऑप्शन पे क्या करेंगे टिक लगा देंगे कि हार्ट है, नहीं। जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं डायनसेफ्लॉन बोलते हैं, और ये जो होता है हमारे ब्रेन ऑफ रैबिट, या मतलब ये ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस की। तो जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रैनियम इज फॉर्म्ड बाय अ लार्जर टी शेप्ड बोन कॉल्ड द, जो फ्रॉग होता है जिसके फ्लोर पर क्या होती है क्रैनियल नर्व पाई जाती है जो कि लार्ज टी शेप बोन होती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो जो इंटायर फ्लोर होता है क्रैनियम का वो कवर्ड होता है अथवा एक स्ट्रेंथ होता है जो कि पैरा स्फिनॉइड बोन होती है, जिससे क्या होता है वो पूरा का पूरा कवर्ड होता है, और वो क्या होती है अपने को देखने को मिलती है जो कि डैगर अथवा क्या होती है उल्टे टी शेप के आकार की होती है, जो कि अपने को देखने को मिलता है। तो ये हाइवाइड ऑपरेटस में, स्फिनॉइड ऑपरेटस में, फ्रंटोफेराइटल में, पैरास्फिनॉइड, तो ये अपने को कहाँ पर देखने को मिलती है जो पैरास्फिनॉइड बॉडी होती है बोन होती है वहाँ पर क्या होती है ये बोन पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑर्गेनेल्स इन विच एनरोबिक रिस्पिरेशन अकर इन अ सेल, कि वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिनमें क्या होता है एनरोबिक जो रिस्पिरेशन होता है वो टेक प्लेस होता है। तो एनरोबिक रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो अपने को देखने को मिलती है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है टेक प्लेस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, डिक्टियोसोम्स है, एंड एज वेल एज क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल्स का भी नाम देते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गए।
हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड जो डॉटर सेल्स होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं। दो मतलब आइडेंटिकल बिल्कुल एक समान ही क्या होते हैं यहाँ पर डॉटर सेल्स क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। लेकिन वहीं पर जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में एक हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या होती है, फॉर्म्स होती है। मतलब सॉरी, वहाँ पर क्या होती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्स होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने को देखने को मिलता है कि ये प्रोसेस जो होती है वो गैमेटोजेनेसिस में ही टेक प्लेस होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा, टू आइडेंटिकल डाटर सेल्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है। 4 आइडेंटिकल जो डाटर सेल्स होती है वो तो मियोसिस में होती है। 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म, 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई नहीं। यहाँ पर डाटर सेल्स जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिमिलरिटीज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ, क्या सिमिलरिटीज है डीएनए एंड आरएनए में। तो पहला है आर डबल स्टैंडर्ड, कि दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, कुछ सिंगल भी होते हैं कुछ डबल भी होते हैं। हैव सिमिलर शुगर, शुगर तो अलग ही होता है। डीएनए का शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए का जो शुगर होता है वो राइबोज होता है। और क्या होता है, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैव सिमिलर पैरामिडिन्स। भाई प्यूरिन अलग होता है, प्यूरिन एक होता है ना कि पैरामिडिन, क्योंकि पैरामिडिन क्या होता है साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अपने को देखने को मिलता है कि थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। तो इनका जो दोनों का जो पॉलीमर्स होता है अथवा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ये आप करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज, जब दो जीन्स को दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज होते हैं तब ईच अदर इन अ क्रोमोजोम, तब वो क्या कहलाते हैं। जब दो क्रोमोजोम आपस में क्या होते हैं, वेरी क्लोजली होते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो क्रॉसिंग ओवर की फिनोमिना होती है वो क्या होती है, डिटेक्ट की जाती है। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, भाई क्रॉसिंग ओवर तो देखने को मिलेगा जब दो क्रोमो, जैसे यहाँ पर एक क्रोमोजोम से ये एक क्रोमोजोम से, अब दोनों क्रोम जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होंगे तो क्लोजली रिलेटेड होने के साथ क्या होंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कैजमेटा का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। हार्डली एंड क्रॉसिंग ओवर कैन बी डिटेक्टेड, बिल्कुल सही है। द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी हाई, हाई हाई कुछ नहीं रहता। वनली डबल क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड, नहीं। तो इसमें क्या होता है, हार्डली क्या होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। देखिए जो यहाँ पर इंडोक्राइनोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं एज वेल एज जो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मीन सेल बायोलॉजी के, उसको हमने अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पे पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और प्लेलिस्ट में आप जाइए तो वहाँ पर आपको दोनों का फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप उसको पढ़िए तो आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो होंगे वो गलत नहीं होंगे। इसमें पहला लाइसोसोम से, स्फीरोसोम से, पराक्सीसोम है, राइबोसोम है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, राइबोसोम से बोलते हैं। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि कैसा होता है, एमेम्ब्रेनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल विच लिव एट द बॉटम, ऐसे एनिमल जो कि क्या होते हैं, बॉटम में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। आर सी मतलब जो समुद्र होता है उसके बॉटम में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं। जो समुद्र में रहेंगे तो ऐसे एनिमल जो होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेंथिक एनिमल्स बोलते हैं। जो पानी के सरफेस पर क्या करते हैं, तैरते हैं, उनको हम लोग पेलाजिक बोलते हैं। जो रनिंग वाटर में सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग लोटिक बोलते हैं। जो स्टैंडिंग वाटर में रहते हैं उनको हम लोग लैंटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनिमल विच लिव इन अ बॉटम, जो बॉटम में रहते हैं तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेंथिक एनिमल्स होते हैं, जो बॉटम में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, के एक सबमर्ज्ड है जो कि पानी में पूर्णतया डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, उनमें से क्या देखने को मिलेगा। तो पहला क्या होता है, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट, उसमें वेल डेवलप क्या होता है, एयर स्पेस देखने को मिलता है। वेल डेवलप स्क्लेरेनकाइमा नहीं, वेल डेवलप स्क्लेरेनकाइमा नहीं, वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू नहीं। उनमें क्या होता है, अपने को जो ऐसे एनिमल जो कि पूर्णतया क्या होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एयर स्पेस क्या डेवलपमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है।
एक्वेटिकल्स नहीं। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्वेटिक प्लांट यूजुअली हैव अ वेल डेवलप, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें यूजुअली क्या देखने को मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा मोर डेवलप होता है। तो जो हमारे प्लांट जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो कि पूर्णतया क्या होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है कि जो एरेनकाइमा होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है, जो कि क्या करता है, प्लांट को फ्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो पहला क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है, स्टोमेटा है, रूट सिस्टम है, एरेनकाइमा सिस्टम। तो उनके अंदर जो देखने को मिलता है, एरेनकाइमा सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप फॉर्म्स में होता है। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड स्टोमेटा आर फाउंड इन, जो सेकंड स्टोमेटा होता है वो किसमें अपने को देखने को मिलता है। तो जो सेकंड स्टोमेटा होता है वो सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होता है वो किसका होता है, जीरोफिटिक प्लांट का होता है। किसका होता है, जीरोफिटिक प्लांट का होता है। तो हाइड्रोफाइट है, जीरोफाइट है, मेजोफाइट है, पैरासाइट है। तो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, वो जीरोफाइट्स का होता है। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, कि जो अल्टीमेटली सोर्स है ऑर्गेनिक वेरिएशंस का वो क्या है। तो अल्टीमेटली जो सोर्स होता है ऑर्गेनिक वेरिएशन का, भाई अगर भिन्नताएं होंगी तो भिन्नताएं क्यों होंगी, क्योंकि वहाँ पर म्यूटेशन का होना जरूरी है। अगर म्यूटेशंस नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पर भिन्नता नहीं होंगी, सभी जो स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर ही रहेंगी, एक ही जैसी रहेंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हार्मोनल एक्शन से म्यूटेशन। तो वहाँ पर म्यूटेशन देखने को मिलेगा कि म्यूटेशन क्या होगा वहाँ पर होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक वेरिएशंस होगा। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो अपने को फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। वहीं पर साथ ही साथ अदर हम लोग और भी बात करें, जैसे हमारे पेट्रो प्लांट होते हैं, बायो प्लांट होते हैं, एनिमल डंक होता है, सोलर एनर्जी होता है, वाटर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होती हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। क्या होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया, हम पेट्रो प्लांट की बात कर दें, बायोगैस की बात कर देते हैं, एनिमल डंक की बात कर देते हैं, सोलर एनर्जी की बात कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, अदर टाइप के क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। लेकिन जो सबसे मेन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे कैटल डैंक्स भी है, ठीक है कि नहीं, फ्यूल गैस भी है, लेकिन इसमें क्या सबसे मेन पूछा है, तो मेन जो हमारा होगा क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कि सॉयल इरोजन को कौन प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटेड बाय। तो जो सॉयल इरोजन होता है कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड प्लांट कवर, कि जो मतलब कोई भी प्लांट होता है वो क्या करता है, उसको कम्प्लीटली क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है जो हमारी प्लांट रूट्स होती हैं वो क्या करें, सॉयल को कम्प्लीटली बाउंड कर लें। तब वहाँ पर क्या होता है, जो सॉयल इरोजन होता है उसमें एयर एंड वाटर जो होता है उसकी हेल्प से क्या होता है, कम्प्लीटली उसको बाउंड कर लेगा, ताकि वहाँ पर जो सॉयल इरोजन, जो उसकी मतलब क्षारकता है, सॉरी कह रहे हैं, जो उसका क्षरण हो रहा है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, रुक जाए। तो पहला इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को भाई ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ की मिट्टी को, उन सारी चीज़ों को मतलब मेंटेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है गुड प्लांट कवर, ये बिल्कुल सही है। चेकिंग मूवमेंट ऑफ एनिमल, विंड स्क्रीन एलोन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन मैन्योर प्लांट यूज्ड बाय फार्मर मेनली बिलोंग टू, जो ग्रीन मैन्योर प्लांट होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं फार्मर के थ्रू से, वो मेनली किससे बिलोंग करते हैं। तो ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं हम लोग 23 में। तो वो क्या होते हैं, कंपोजिटिव फैमिली से होते हैं, कि लेगुमिनेसी फैमिली के होते हैं, सेलोमिनेसी सोलेनेसी फैमिली के होते हैं, पोएसी। वो अपने को देखने को मिलता है वो किससे होते हैं, वो लेगुमिनेसी फैमिली के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप ऑन कमर्शियल स्केल वाल, जो बायो इंसेक्टिसाइड है जिसको डेवलप किया गया था कमर्शियल स्केल की पे, वो हमारा क्या है। तो बायो इंसेक्टिसाइड में हमारा क्या है, क्वेनिन है, कि हमारा क्या डीडीटी है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, या स्पोरिन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बायो इंसेक्टिसाइड में, तो उसमें हमारा क्या आता है, डीडीटी। अब इस पर रोक भी लग गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज, की जो नाइट्रोजन कंटेंट है यूरिया में कितना है, 46% है, 36 है, 26 है, 56 है। तो उसमें जो नाइट्रोजन में यूरिया का कंटेंट है वो कितना है, 46% है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब इसमें थोड़ा सा स्लाइड का
थोड़ा बड़ी हो गई है। एप्पल्स क्रॉप इन ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप इज कंपनसेट फॉर द, जो एप्पल्स क्रॉप होती है जो कि मतलब टू सीरियल क्रॉप के बीच बिटवीन दिम क्या होती है, कंपनसेट होती है, उसमें क्या देखने को मिलता है। तो 26 में हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ वाटर, दूसरा जो है लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ सल्फर और वेल लॉस ऑफ फास्फेट, उसमें देखने को जो मिलता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गा, इनमें से कौन है जो कि एक क्या है, एल्गा है। जैसे एप्पल मास की बात करते हैं, आयरिस मास की बात करते हैं, क्लब मास की बात करते हैं, एज वेल एज रियंडर मास की बात करते हैं। तो जो हमारा क्लब मास होता है वो क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। रियंडर मास की बात करते हैं तो ये हमारा लाइकेन होता है। वहीं पर आयरिस मास की बात करते हैं तो आयरिस मास क्या होता है हमारा, एक तरह की एल्गी होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड, कि वो कौन सी सेल होती है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। तो भाई एंडोसाइट है, मियोसाइट है, जाइगोट है, जूस्पोट। तो अपने को मियोसाइट में देखने को मिलता है, क्योंकि मियोसाइट में जो क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, एबायोटिक कंपोनेंट इज एन इकोसिस्टम इज, कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो क्या होते हैं, इसमें 3 होते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टांस आते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांस आते हैं, एज वेल एज हमारे क्या आते हैं, कुछ हमारे नेचुरल सोर्सेस होते हैं, जैसे वाटर है, बैक्टीरिया है, डेफनिया है, क्लोरेला। तो इसमें वाटर क्या होगा हमारा, एक तरह का एबायोटिक कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, आई होप इस स्लाइड से आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा जो हमने आपको पहले पढ़ाया था, क्योंकि इसमें एक स्लाइड में एक क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा सेटअप है। थोड़ा सा इसका पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी हो जा रहा है किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन आगे से हम ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। एपीफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट फार, एपीफाइट जो प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं अदर प्लांट्स पे, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो क्या कहलाते हैं। भाई जब कोई एपीफाइट प्लांट से जब दूसरे पे ग्रो करेगा तो किस लिए ग्रो करेगा, शेल्टर लेने के लिए, ठीक है ना, नरिशमेंट लेने के लिए। तो पहला है फूड है, शेड है, शेल्टर है, वाटर एंड मिनरल। तो क्या होता है इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट होगा, शेल्टर। नेक्स्ट की बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 31 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो कि क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। कैरोटीन है, एंथोसाइनिन है, जेंथोफिल है, क्लोरोफिल है। तो इसमें जो जेंथोसाइनिन होता है ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। मैंने बताया भी था जेंथोफिल जो होता है, जेंथोसाइनिन जो होता है, सॉरी एंथोसाइनिन जो होता है वो कहाँ पर देखने को मिला था आपको, अगर याद हो वैक्यूल्स में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ हम लोग वाई कैरोटीन की बात करते हैं, जेंथोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्राम है, जो फ्लोएम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फ्लो होता है शुगर सोर्स टू शुगर सिंक, शुगर सिंक टू शुगर सोर्स, लीफ टू द जाइलम, लीफ टू द रूट। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा फ्लोएम ऑलवेज फ्लो होता है वो शुगर सोर्स से लेकर के क्या होता है, शुगर सिंक के बीच में क्या होता है, मतलब शुगर सोर्स से शुगर सिंक के बीच में क्या होता है हमारा फ्लोएम ऑलवेज फ्लो करता है। नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लाइवा हैज द एंजाइम, जो स्लाइवा है वो किसका एंजाइम है। तो स्लाइवा जो होता है कंटेन करता है स्टार्च एंजाइम को, जिसको हम लोग अल्फा अमाइलेज बोलते हैं, या हम लोग जिसको स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारे पॉलीसेक्राइड होते हैं उनको क्या करता है वो ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। जैसे क्या होता है ग्लाइकोजन को क्या करता है ये चेंज कर देता है। तो पेप्सिन है, टाइलिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन। तो कैसा एंजाइम है उसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं। वोकल कार्ड अकरिन, कि जो वोकल कार्ड होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो वोकल कार्ड अकरिन फेरिंग्स में, ग्लोटिस में, ब्रेंकियल ट्यूब में, एज वेल एज लैरिंग्स में। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का वोकल कार्ड होता है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेकिन जो ट्रू वोकल कार्ड होता है वो क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है वो फाइब्रो इलास्टिक बैंड होता है, जिसमें देखने को मिलता है कि जो इनर वाल होती है वहीं पर क्या होते हैं हमारा थायराइड ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें देखने को मिलता है कि एरिटनॉइड जो कार्टिलेज होता है ये भी क्या होता है उसके इंटीरियर साइड में क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो वोकल कार्ड जो होता है अपने को कहाँ पर देखने को मिलता है, लैरिंग्स रीजन में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वॉल, इनमें से कौन है जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी मस्कुलर वॉल नहीं होती है। आर्टरी है, आर्टियोल्स है, कैपलरी है, वेन है। तो जो हमारी कैपलरी होती है उनके पास किसी भी तरह की कोई भी जो मस्कुलर वॉल होती है वो अपने को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्डा टेंडनी आर फाउंड इन, कि जो कार्डा टेंडनी होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो कार्डा टेंडनी वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में तो होता ही नहीं। कार्डा टेंडनी जो होता है हार्ट में होता है। एट्रिया ऑफ हार्ट में, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में, ट्यूनिका आर्टियोसस। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, जो कार्डा टेंडनी होती है वो पाई जाती है, जिसमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा होता है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होता है जो कि क्या होता है, प्यूपिलरी मसल्स से क्या होता है, एराइज होता है। और ये क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि ये प्रॉपर क्या होता है, ये वाल्व की पोजीशन के इन बिटवीन देम क्या होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इंटू यूरिया अकर मेनली इन, कि जो कन्वर्जन होता है प्रोटीन वेस्ट का, जो कि अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली अपने को कहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन जो होता है वेस्ट होता है, जो कि अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में चेंज करता है, तो ये मेनली अपने को देखने को मिलता है कि एक साइकिल के थ्रू से होता है, जिसको हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं। इसी का जो नाम होता है आर्निथिन साइकिल भी होता है, जो कि मेनली अपने को देखने को मिलता है लीवर में क्या होता है, टेक प्लेस होता है। किडनी में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में नहीं, ये मेनली क्या होता है, लीवर में अकर होता है। नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई, कि हियरिंग जो होता है वो किसके थ्रू से कंट्रोल्ड होता है। तो सुनने की जो शक्ति होती है, टेम्पोरल बोन है, सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, पैराइटल बोन। जो टेम्पोरल लोब्स होता है उसके थ्रू से क्या होता है, हियरिंग की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाई, जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है वो बेस्ट किस क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो थिग्मोट्रोपिज की बात करते हैं टेंड्रिल को, स्टेम अपेक्स को, रूट अपेक्स को, लीफ अपेक्स को। तो अपने को देखने को मिलता है जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जिबिटेड का मतलब रिप्रेजेंटेड बाय, किसको करता है, वो टेंड्रिल्स को करता है। नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एजेंट ऑरेंज इन अ हर्बिसाइड दैट कंटेन सिंथेटिक, कि जो एजेंट हमारा ऑरेंज का होता है जो कि एक तरह का हर्बिसाइड होता है, वो मेनली किस सिंथेटिक को क्या करता है, वो कंटेन करता है। तो अपने को देखने को मिलता है ऑक्जिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एज वेल एज हमारा पिगमेंट है। तो किसको कंटेन करता है, ऑक्जिन को कंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वो क्या होती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है एक तरह का क्या होता है, प्रोटोजोन्स होता है, जिसमें देखने को मिलते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्या होती है, मलेरियल डिसऑर्डर्स होते हैं। और जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो क्या होता है, स्पोरोजोइट्स होता है। मीरोजोइट है, साइजोन्ट है, स्पोरोजोइट है, oocyte। तो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, स्पोरोजोइट्स है। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोगैमिट एंड मेगागैमिट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, की जो माइक्रोगैमिट एज वेल एज मेगागैमिट होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो क्या फॉर्म्स करते हैं। यदि हम लोग माइक्रोगैमिट एज वेल एज मेगागैमिट्स की बात करते हैं तो अपने को देखने को मिलते हैं कि बेसिकली क्या होते हैं, ये जाइगोट को फॉर्म्स करते हैं। और ये जाइगोट क्या होता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बिटवीन देम क्या होता है, ये फॉर्म्स होता है। oocyst को, हेटेरोसिस्ट को, स्पोरोजोइट्स को, एज वेल एज जाइगोट, ठीक इसको फॉर्म्स करते हैं, ये जाइगोट को फॉर्म्स करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन पैरामीशियम द फिनोमेना ऑफ साइक्लोसिस एसोसिएटेड विद, जो साइक्लोसिस की फिनोमेना होती है पैरामीशियम में, वो किसके थ्रू से मतलब किससे एसोसिएट होती है। तो इन पैरामीशियम में जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलेशंस होता है, जो कि क्या होता है, एक डिफिनिट पाथ अथवा एक डिफिनिट स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू से होता है, स्पेशली उसकी एंडोप्लाज्म में होता है, जो कि क्या होता है, काफ़ी स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है उसके एंडोप्लाज्म में, जिसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं। और ये बेसिकली जो होता है उसके डाइजेशन पर्पज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन नहीं, वो जो होता है किसके लिए होता है, वो डाइजेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा जो होता है वो सभी तरह के फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, लेकिन
अपने को देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट को भी इनटेक कर लेता है, लेकिन वो बेसिकली फैट, स्टार्च, शुगर, प्रोटीन, तो क्या करता है, स्टार्चेस को वो क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, इन स्केरिस द स्क्रीटी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, कि जो स्केरिस होता है उसमें जो स्क्रीटी ऑर्गन्स होता है, मतलब उसका जो उत्सर्जी अंग होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर हम लोग उसके स्क्रीटी ऑर्गन की बात करते हैं, जे शेप में, एल शेप में, एस शेप में, एम शेप में, तो कैसा होता है वो, एच शेप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, कि इनमें से कौन है जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें जिनमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, क्योंकि ये 45 हो गया। 46 किसमें किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। पहला है प्लाज्मोडियम है, लीवर फ्लूक है, टेपवर्म भाई इसमें भी होता है, लीवर फ्लूक में भी अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है, यहाँ पर डाइजेंटिक होता है, प्लाज्मोडियम भी डाइजेंटिक होता है, लीवर फ्लूक भी डाइजेंटिक होता है, टेपवर्म की बात करते तो ये भी डाइजेंटिक होता है। लेकिन जब हम एस्केरिस की बात करते हैं तो एस्केरिस क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो सिंगल होस्ट पे कंप्लीट होती है। इट मीन्स ये कैसा होता है, ये हमारा मोनोजेनेटिक होता है। ये कैसा होता है, ये मोनोजेनेटिक इंडिविजुअल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल earthworm प्ले इस रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये कई बार एग्जाम्स में क्या है, ये पुटअप किया गया है कि वो कौन से earthworm में वो कौन सी सेल होती है जो कि लीवर की क्या होती है, जो वर्टिब्रेट का लीवर होता है उसके क्या होती है, बिल्कुल समकक्ष देखने को मिलती है। तो अपने को देखने को मिलती है कि एक सेल होती है जिस सेल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोरागागन की सेल। क्या बोलते हैं, क्लोरागागन की सेल्स बोलते हैं। जो क्लोरागागन की सेल्स होती है, जिसको हम लोग एलो सेल्स बोलते हैं, ये बेसिकली एर्थवर्म अथवा केचुए में पाई जाती है, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो कि एक एक्सक्रीटिव फंक्शंस होता है। और ये कैसा होता है, ये एनालॉगस होती है किसके, लीवर की। एपिडर्मल सेल्स है, फ्लैम सेल्स है, म्यूकस सेल्स है, क्लोरागागन सेल। तो जो इसकी क्लोरागागन सेल्स होती है वो क्या होती है, उसकी बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर, जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है वो क्या है। तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आप लोग जानते हैं कि एक तरह का स्क्रेटी ऑर्गन्स होता है, स्पेशली किसमें, जो हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इट मीन जो काकरोच होता है उसमें अपने को देखने को मिलता है। ये स्क्रेटी ऑर्गन है। इंसेक्ट के केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला है स्क्रेटी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा, हाँ बिल्कुल सही। ये एनेलिडा का तो है नहीं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं है। अब यहाँ पर एनेलिडा दिया गया है, यहाँ पर रिस्पिरेटरी स्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ फ्राग, फ्राग का भी नहीं। स्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट का क्या होता है, एक तरह का स्क्रेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। कंप्लीट मेटामार्फोसिस इज फाउंड इन, की जो कंप्लीट मेटामार्फोसिस होती है वो किस में देखने को मिलती है। तो कंप्लीट मेटामार्फोसिस जो होती है अपने को कई सारे इंडिविजुअल्स में देखने को मिलती है। जैसे हमारा बटरफ्लाई हो गया, जैसे हमारा मॉथ हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, इन सब में देखने को मिलता है कि कैसा होता है, ये कंप्लीट मेटामार्फोसिस होती है। बेड बग हो गया, ग्रास हापर हो गया, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश, तो इसमें कैसा हो गया, इसमें बटरफ्लाई जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट मेटामार्फोसिस होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। काउपर ग्लैंड्स आर प्रेजेंटिंग, जो काउपर ग्लैंड्स होती है वो किस में देखने को मिलती है। काउपर ग्लैंड का एक नाम और होता है, इसी को हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, बर्थोलिन, बर्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं, अथवा इसी को काउपर ग्लैंड्स बोलती हैं। और ये जो होती है बेसिकली अपने को देखने को मिलता है कि जो फीमेल रैबिट होती है, फीमेल रैबिट में क्या होती है, ये पेयर फॉर्म्स में छोटी क्या होती है, ग्रंथि होती है, जो कि अपने को देखने को मिलती है। फ्राग में, अर्थवर्म में, काकरोच में, तो किस में देखने को मिलती है, रैबिट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द एनिमल विच वरीज इट हेड टू सैंड टू अवॉइड इनमीज, कौन सा एनिमल्स होता है जो कि मतलब किसी भी घटना को देख करके वो अपना जो सर होता है वो क्या होता है, किसी सैंड में, बालू में क्या करता है, दबा लेता है। सैंड सैंड ग्राउज है, जिराफ है, ऑस्ट्रिच है, एज वेल एज क्या है हमारा, पिकॉक। तो क्या होता है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होता है वो अपना जब कभी भी इनमें या कोई ऐसी कंडीशन देखता है तो अपना जो
सर होता क्या करता है, उसको मिट्टी में क्या करता है, दबा लेता है या उसी में घुसा देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चंस की। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज, कि जब हम फिश को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जब फिशेस को आउटसाइड कर लेते हैं तब उसमें क्या होता है, जो रिस्पिरेशंस की प्रोसेस होती है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। और उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो वहाँ तक क्या होता है, उसके गिल्स तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि मेनली जो हमारे फिशेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो रिस्पिरेशंस होता है वो कैसा होता है, एक्वाटिक रिस्पिरेशंस होता है। तो बॉडी दियर बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू हाई, बॉडी टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं। दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही नहीं, वो किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे वहाँ पर जो प्रेजेंट होगा। दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, वो पानी को पीना बंद कर देंगे नहीं। दे आर अनेबल टू रिस्पायर, उसको क्या करती हैं, उनमें रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। एग ऑफ बर्ड आर डिजाइनेटेड बाय, कि जो बर्ड का एग्स होता है वो किस तरह से डिजाइनेटेड होता है। तो हम लोग बात करते हैं जो एग, चाहे हम लोग बर्ड की एग की बात करें, चाहे रेप्टाइल्स के एग की बात करें, चाहे कार्टिलेजिनस अथवा जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं उनके एग्स की बात करते हैं, तो उनका जो एग्स होता है वो कैसा होता है, वो टीलोलेस्थल टाइप का होता है। कैसा होता है वो, टीलोलेस्थल टाइप का। तो एलेस्थल तो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, टीलोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल, मेजोलेस्थल, तो कैसा होता है ये, टीलोलेस्थल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चंस की। द मेमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद, कि जो मेमेलियन थाइमस ग्लैंड होती है मेनली किससे कंसर्न होती हैं, मेनली किसके लिए जानी जाती हैं। तो जो मेमेलियन थाइमस ग्लैंड्स होती हैं अपने को देखने को मिलता है कि ये जो हमारे लिम्फोसाइड प्रोड्यूसिंग मशीनरी एक तरह की होती हैं, जो कि क्या करती हैं, अपने को देखने को मिलता है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशंस के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं। तो पहला क्या होता है, ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस के लिए क्या होती हैं, जानी जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, ये क्या होती है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस के लिए क्या होती हैं, जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का। हाइवर्सियन कैनाल्स आर प्रेजेंट इन, जो हाइवर्सियन कैनाल्स होती है वो किस में पाई जाती है। तो हाइवर्सियन कैनाल जो होती है जो मेमेलियन बोन होती है उनमें देखने को मिलता है। इट मीन जो ह्यूमन बोन के अंदर क्या होती है अपने को देखने को मिलता है कि हाइवर्सियन कैनाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट होगा। कार्टिलेज में नहीं, स्किन में नहीं, हार्ट में नहीं। नेक्स्ट हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स आर, जो टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स होता है वो किससे रिप्रेजेंटिव होता है। पहला है मोलर है, लोअर इंसीजर है, अपर इंसीजर है, एंड एज वेल एज क्या है, कैनाइन से। जो टस्क ऑफ मेल होता है एलिफेंट्स का वो क्या बताता है, तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो टस्क ऑफ एलिफेंट्स होता है, जो हाथी के जो दोनों दांत होते हैं वो मॉडिफाइड किसके होते हैं, किस फॉर्म्स के होते हैं। तो अपने को देखने को मिलता है जो अपर इंसीजर होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला अपर इंसीजर होता है उसके क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन। द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमन इज, वो कौन सी विटामिन होती है जो कि मेनली क्या होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है ह्यूमन के यूरिन के द्वारा। तो अपने को देखने को मिलता है जो कि हमारी विटामिन सी होती है, जो कि बेसिकली क्या होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, जो कि यूरिन के थ्रू से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, तो इसमें क्या होगा, विटामिन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से विटामिन से ही संबंधित है 58 नंबर का क्वेश्चन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 1 इन मैन, जो बी 1 की कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं। तो बी 1 की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनीमिया बोलते हैं। हैमरेज है, रिकेट्स है, ब्लैक टंग डिजीज नहीं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द डक्टस कोलिडोकस इज टू कैरी, कि जो फंक्शन होता है डक्टस कोलिडोकस का वो किसको कैरी करता है। तो अपने को देखने को मिलता है जो डक्टस कोलिडोकस कैरी होता है वो किसको कैरी करता है, बाइल जूस को, जो कि बेसिकली क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो यूरिन को, बाइल जूस को, स्पर्म को, गैस्ट्रिक जूस को किसको करता है, ये बाइल जूस को मेनली करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। द लैक्टियल्स आर फाउंड इन, जो लैक्टियल्स होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, लीवर में, स्प्लेन में, बिलाई में, पैंक्रियाज में।
तो कहाँ पर देखने को मिलता है? ये बिलाई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 61 नंबर का क्वेश्चन, स्केलेटम इज, कि जो स्केलेटम होता है वो क्या होता है? ये एक तरह का क्या होता है? सील्ड होता है, जो कि अपने को देखने को मिलता है कि पूरी इंटायर बॉडी को क्या करता है? ये कवर करने का काम करता है, स्पेशली किसमें? जो कि हमारे मोनोकॉट डाइकॉट के जो हमारे प्लांट्स होते हैं। तो पहला क्या होता है? ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द रेडिकल, नहीं। एंड इंडोस्पर्म, नहीं। ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल्स, नहीं। ए सील्ड स्पेस शेप्ड बिटवीन कॉटलीडन, जो हमारे कॉटलीडन्स होते हैं उनके क्या होता है? शेप होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 26 क्रोमोजोम, एक जो एंडोस्पर्म उसमें क्या है, उसके पास कितने हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब थेरियन, थेरियन बराबर कितना है? 24 है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है ईच सेल में कितना देखने को मिल रहे हैं? तो जो एंजियोस्पर्म का होता है वो ट्रिप्लॉइड एग होता है, तो उसमें क्या है? 24 है। तो अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करेंगे, इसका मतलब रूट की, तो जो सोमैटिक सेल्स है वो कैसी होगी? वो 2n होगी, 2n होगी। तो इसका मतलब कितना हो गया? 8 + 8 + क्या हो गया? 8। तो 2n है, तो इसका मतलब 8 + क्या हो गया? 8 = 16। इसमें अपने को देखने को मिलेगा कि कितने नंबर्स होंगे क्रोमोजोम को? 16 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि जो टीक वुड होता है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? पाइनस रॉक्सबर्गाई से, टेक्टोना ग्रैंडिस से, डेल्वर्जिया सीसो से, बोटिया मोनिया मोनोस्पर्मा से। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, जो कि एक सागौन लकड़ी होती है, जो कि अपने को देखने को मिलता है कि किससे ऑब्टेन की जाती है? टेक्टोना ग्रैंडिस से ऑब्टेन की जाती है। और यहीं से क्या होता है? टीक वुड क्या होती है? ऑब्टेन की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। ए ड्रग फ्रॉम, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ए ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्योर मेंटल डिसऑर्डर, मतलब वो कौन सा प्लांट होता है जिससे हम क्या करते हैं? उसके रूट से ड्रग्स को बनाते हैं, और जो कि बेसिकली क्या करती है? मेंटल डिसऑर्डर को क्या करती है? क्योर करती है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 64 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला क्या है? जिंजीबर है, दूसरा जो है मैरीगोल्ड है, तीसरा क्या है? राउल्फिया है, और चौथा क्या है? इफेड्रा। तो 64 नंबर में अपने को देखने को मिलेगा कि जो हम लोग रूट लेते हैं वो किसकी लेते हैं? राउल्फिया सर्पेंटाइना की लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है? वो क्योर करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसमें क्या होगा? राउल्फिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 65 नंबर की क्वेश्चंस की। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम द, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड कोट होता है वो क्या डेवलप करता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ओब्यूल से, चैलेजा है, इंट्यूगुमेंट है, न्यूक्लियस। तो किसको डेवलप करता है? वो इंट्यूगुमेंट को डेवलप करता है। नेक्स्ट हमारा है 66 नंबर का क्वेश्चन। द यंगर लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन, जो यंगर लेयर होती है सेकेंडरी जाइलम की, वो किसके बिटवीन हम देखने को मिलती हैं? तो अपने को देखने को मिलता है जो यंगर लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम होती हैं वो बेसिकली किसके बीच में होती हैं? बिटवीन जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। कहाँ पर देखने को मिलेगा? जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम के इन बिटवीन दम अपने को देखने को मिलता है। द पिथ एंड प्राइमरी जाइलम में नहीं, आउटसाइड, आउटसाइड में नहीं, इनसाइड द, देख आउटसाइड नहीं, द इनसाइड ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 जो होगा ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि उसके जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है? अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर का क्वेश्चन। द ट्रंक ऑफ ट्री इंक्रीज इन गिर्थ, कि मतलब जो ट्रंक में ट्री है वो क्या कर रही है? उसकी ग्रिथ को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बिकॉज द माइटोटिक एक्टिविटी, किस लिए? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? माइटोटिक एक्टिविटीज जो हो रही है वो देखने को मिल रही है। तो किसमें देखने को मिलता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? वेस्कुलर टिश्यू में, एपिडर्मिस में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और पिथ में। तो किसमें होगा वो? उसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन द मोनोकॉटिलिडन्स बिकॉज दे आर, जो ग्राफ्टिंग होती है मोनोकॉटिलिडन्स में क्या होती है? पॉसिबल्स नहीं है। क्यों पॉसिबल्स नहीं है? इसलिए क्योंकि जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें क्या होता है? जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है वो सही से हम नहीं कर सकते हैं। तो हैव कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल नहीं,
हैव पैरेलल वेनेशन नहीं, हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल बिल्कुल सही, लैक कैम्बियम नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइलोजेज अकर इन द, कि जो टाइलोजेज होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। टाइलोजेज जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, अपने को देखने को मिलता है कि प्लांट में सिर्फ क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं जो कि एक बैलून लाइक अथवा क्या होते हैं, आउटग्रोथ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेसिकली जो हमारा सेकेंडरी जाइलम्स होता है वहाँ पर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। कार्क में, कैम्बियम में, सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोम, तो कहाँ पर होते हैं, ये सेकेंडरी जाइलम में। नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरीडर्म्स इंक्लूडेड्स, जो पेरीडर्म्स होता है वो किसको इंक्लूड्स करता है। तो पेरीडर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, तो पेरीडर्म जो होता है वो कॉर्क को इंडिकेट करता है, कॉर्क कैम्बियम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। तो पेरीडर्म जो इंक्लूड करेगा, किसको इंक्लूड करेगा, अपने को देखने को मिलेगा ये कार्क, कार्क कैम्बियम एज वेल एज जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसको। तो कार्क तो करता ही, कार्क कैम्बियम एंड कॉर्क को, कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स, कार्क कैम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है, ये हो गया 70, ये हो गया 71, ये हो गया 71। वाटर गेट इनटू द सीड कोट व्हेन द सीड कोट इज प्रोड्यूस इन सुटेबल। किसमें क्या है कि जो वाटर कोट है, वाटर गेट इनटू द सीड कोट, वाटर गेट क्या कर रहा है, सीड कोट के ऊपर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा हो जा रहा है, जिससे जो सीड प्लेस सीड को प्लेस कर दिया जा रहा है एक सुटेबल प्लेस में। तो क्या कहलाता है, रूट प्रेशर है, एम्बिशन है, एब्जॉर्प्शन है, एज वेल एज क्या है हमारा, वो है हमारा क्या, मियोसिस। अब्जॉर्प्शन से ऑस्मोसिस है। इसमें अपने को देखने को मिलेगा 71 नंबर में, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्बी एम्बिशन का नाम देते हैं, को हमारा क्या कहलाता है, एम्बिशंस होता है, क्या होता है, एम्बिशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्प्रेइंग द फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, कि जब हम क्या करते हैं, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, देन क्या होता है, फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट को। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें है अपना इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होती है, रिड्यूस क्या होता है, ट्रांसपायरेशंस। नेक्स्ट अपने को देखने को मिलता है इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, रिड्यूस द रेट ऑफ रिस्पायरेशंस। तो अपने को देखने को मिलता है कि जब हम फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो जो ट्रांसपायरेशंस की रेट होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा जो 73 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, द फर्स्ट स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस इज, कि जो सबसे पहला स्टेप्स होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें अपने को डार्क एंड लाइट रिएक्शन दोनों देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो लाइट रिएक्शंस होता है वो 2 सिस्टम में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। तो उसमें से जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो देखने को मिलता है कि वो एक्साइटेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाई अ फोटोन ऑफ लाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, फार्मेशन ऑफ NADH2 नहीं, फार्मेशन ऑफ ATP, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाई फोटोन लाइट बिल्कुल सही है, और लाइट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन की। तो जो हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच की इंटरकनेक्टिव लिंक कौन सी है। तो पहला है फास्फोइनॉल, पायरुविक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एज वेल एज एस्टिल कोएंजाइम। तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल दोनों के बीच की जो इंटरकनेक्टिव लिंक्स होता है, जो दोनों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कौन सा होता है, एस्टिल कोएंजाइम ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द रिस्पायरेटरी क्वेटेंट, मतलब RQ वैल्यू की बात कर रहा है, कि जो RQ वैल्यू होती है वो किसकी देखने को मिलती है, कि लेस देन 1 होती है। फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, एज वेल एज हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो अपने को देखने को मिलता है जो हमारा फैट होता है एज वेल एज जो प्रोटीन होते हैं, उन दोनों की जो RQ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 से कम होती है।
नेक्स्ट हम लोग 76 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेस्टिक मूवमेंट आर नॉट कॉज्ड बाई, जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो किस में अपने को नहीं देखने को मिलता। तो जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो केमिकल में भी होता है, टेम्परेचर में भी होता है, एज वेल एज लाइट में भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो लाइट में नेक्टिक मूवमेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं फोटोनेस्टी का नाम देते हैं। टेम्परेचर में जो होता है उसको हम लोग थर्मोनेस्टी का नाम देते हैं। केमिकल में जो होता है उसको हम लोग कीमोनेस्टी का नाम देते हैं। लेकिन शुगर में जो होता है उसमें अपने को नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 77 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। फोटो पीरियडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, कि जो फोटो पीरियडिज्म होता है वो किसकी सिंथेसिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, एज वेल एज क्या है, फ्लोरिजन। तो जो रिस्पॉन्सिबल्स होता है वो किसके लिए होता है, फ्लोरिजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग 78 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। द एब्सिशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय, जो एब्सिशन लेयर्स होती है वो किस में देखने को मिलता है। तो मेनली जो एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स में देखने को मिलता है। कैम्बियल सेल्स है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो अपने को किस में देखने को मिलता है कि जो हमारी पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है उसमें क्या होता है, एब्सिशन लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन। द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका, मतलब जो छुई मुई का पौधा होता है, ड्रूप द टचिंग, मतलब उसको जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, मुरझा जाता है। द लीफ टिश्यू इज इंजर्ड, द प्लांट हैज नो नर्वस सिस्टम, द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ टिश्यू चेंजेज, नन ऑफ द अबव। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, जो मिमोसा पुडिया की लीव्स होती है उसमें क्या होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो टच करने से जो उसके लीफ बेस होता है उसके लीफ बेस में क्या होता है, जो टर्गर प्रेशर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फोटो फाइटोक्रोम, इसमें से कौन होता है जो फाइटोक्रोम को क्या करता है, कंटेन करता है। इसमें अपने को देखने को मिलता है कौन कौन सा ऑप्शन, एल्गी है, फंजाई है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है, एज वेल एज क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो जैसे अपने को देखने को मिलता है जो पिगमेंट फाइटोक्रोम्स होता है वो रिसेंटली जो रिपोर्ट किया गया है मेज में, ओट में, बरेली में, इन सब में क्या किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, जो कि हमारा क्या होते हैं, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्टिलाइजिंग आर द सबस्टांस सिक्रीटेड बाई, इसे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दो टर्म होते हैं। तो फर्टिलाइजिन जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है जो मेच्योर एग होता है वो उसके साथ में बाइंड करता है। वहीं पर जो एंटी फर्टिलाइजिन होता है वो देखने को मिलता है कि जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसके साथ में बाइंड करता है। तो एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है वो स्पर्म के साथ में बाइंड करता है, फर्टिलाइजिन जो होता है वो मेच्योर एग के साथ में क्या होता है, बाइंड करता है। नेक्स्ट हम लोग 82 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, कि जो मिल्की वाटर होता है ग्रीन कोकोनट का वो क्या है, लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइड है, लिक्विड इंडोस्पर्म है, लिक्विड चैलेजा है, लिक्विड न्यूक्लियस। जो मिल्की वाटर होता है ग्रीन कोकोनट का वो क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है, लिक्विड इंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग 83 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेचुरल पार्थिनोजेंसिस अकरिंग, जो नेचुरल पार्थिनोजेंसिस की प्रोसेस होती है वो किस में देखने को मिलती है, फ्रॉग में, हनी बी में, मैन में, रैबिट में। तो अपने को हनी बी में क्या होता है, नेचुरल पार्थिनोजेंसिस की जो प्रोसेस होती है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पॉइंट म्यूटेशन इज, कि पॉइंट म्यूटेशंस क्या होता है, लॉस ऑफ जीन की बात करें। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन द बेस ऑफ जीन, एडिशन ऑफ अ जीन, डिलीशन। अगर एडिशन ऑफ जीन कर रहे हैं तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग डुप्लीकेशन बोलते हैं। अगर एडिशन हो रहा है, अगर डिलीशन हो रहा है तो उसको हम लोग डिफिशियंसी बोलते हैं। लॉस ऑफ जीन को भी क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं। लेकिन जब उसके बेस जो बेस होता है अगर उसके जीन में किसी प्रकार का चेंजेज होता है तब हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, पॉइंट म्यूटेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन। सीवेज इंडिकेशन ऑफ वाटर विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिस्ट ऑफ, जो सीवेज वाटर होता है उसमें जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है सिस्ट को, उनमें से कौन सी हमारी जो प्रोटोजोन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो अपने को देखने को मिलता है कौन कौन सा ऑप्शन में है, एंटामीबा है, स्ट्रीचिया कोलाई है, स्यूडोमोनास है, लिस्मेनियम। तो अपने को देखने को मिलता है कि वो क्या उनसी होती है, स्ट्रीचिया कोलाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा डायनमस कंडीशंस ऑफ द एंड्रोसियम इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो टेट्रा डायनमस कंडीशंस होती है एंड्रोसियम की वो किनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो जो टेट्रा डायनमस कंडीशंस अपने को देखने को मिलती है वो बेसिकली किस में देखने को मिलती है, क्रूसीफेरी फैमिली में, मालवेसी, पैप्लियोनेसी, लिगुमिनेसी, लूसी
क्रूसीफेरी। तो अपने को कौन सा देखने को मिलता है? क्रूसीफेरी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग 87 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। कॉटन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, कि कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग गॉसिपियम स्पीसीज बोलते हैं। ये बेसिकली मालवेसी फैमिली से क्या करती है? बिलोंग करती है। नेक्स्ट हम लोग 88 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेल एंड फीमेल एलिमेंट्स आर द सेम फ्लावर, मतलब जो ऐसा कौन सा इसमें प्लांट है जिसमें देखने को मिलता है जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? एक ही सिंगल फ्लावर्स पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। डेट पाल्म है, साइकस है, धतूरा है, पपाया। तो अपने को धतूरा देखने को मिलता है कि इसमें मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दोनों एक ही सेम फ्लावर्स पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फॉर सीइंग अ हीमोसील विच एनिमल विल बी सेलेक्ट, कि हम इनमें से कौन सा एनिमल होगा जिसमें देखने को मिलेगा कि हीमोसील जो कैविटी होती है वो पाई जाती है। तो हीमोसील जो कैविटी फीचर्स होता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का क्या होता है? फीचर्स होता है। हाइड्रा सिलेंटेटा का, सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा का, फैसियोला प्लेटीहेलमिन्थेस का, स्पंज पोरीफेरा का। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 90 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, इंटेगुमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर, कि जो इंटेगुमेंट होता है आर्थ्रोपोड्स का वो कैसा होता है? तो बेसिकली कैसा होता है? वो काइटनस होता है, जो कि क्या होता है? काइटिन से मिल करके बना होता है। कैलकेरियस होता है, काइटनस होता है, स्मूथ होता है, ये ऑल ऑफ द अबव। तो कैसा होता है? वो काइटनस होता है। नेक्स्ट हम लोग 91 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच, तो जो सिफेलोपोडा क्लास होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? तो सिफेलोपोडा जो क्लास होता है वो फाइलम मोलस्का का क्या होता है? मेंबर होता है, जिसमें देखने को मिलता है कि जो सिफेलोपोड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उसमें जो फुट होता है, जैसे हेड होता है, फुट होता है, विसरल मास होते हैं, मेंटल्स होता है। तो उसमें देखने को मिलता है जो फुट होता है वो क्या होता है? उसके हेड पोर्शन पर क्या होता है? लोकेट होता है। हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, नहीं, जो फुट होता है वो हेड पर लोकेट होता है। हेड इज फ्यूड इनटू थोरैक्स, नहीं, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। ये बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 नोटोकॉर्ड एक्सटेंड, नोटोकॉर्ड इसमें पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट हम लोग 92 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट, माउथ नहीं है यहाँ पर, स्नेक्स बिलोंग, इसमें से कौन सा एक पर्टिकुलर क्लास है जिसमें से क्या होता है? जो स्नेक्स होता है वो बिलोंग करता है। ये मौत नहीं है, स्नेक्स है। अब बात करते हैं एम्फीबियस से, रेप्टिलिया से, एनलिडा से, कॉन्डिक्थाई से। तो किससे बिलोंग करता है? अपना स्नेक जो बिलोंग करता है वो रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन, जो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशंस होती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एर्थवर्म में नहीं होता है, एस्केरिस में भी नहीं होता, सी एनिमोन सिलेंटेड ग्रुप का मेंबर है, प्लेनेरिया। तो किस में देखने को मिलता है? सी एनिमोन, जो कि सिलेंटेड ग्रुप का मेंबर्स है। नेक्स्ट हम लोग 94 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द सनफ्लावर, जो सनफ्लावर होता है उसमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? रेसिमोज होता है, स्पाइकलेट्स होता है, कैपिटुलम होता है, एज वेल एज क्या है? हाइपेंथोडियम है। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो सनफ्लावर में रेसिमोज कलेक्शंस, जो सनफ्लावर्स में अपने को देखने को मिलता है इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, वो कैसा होता है? वो कैपिटुलम अथवा हेड टाइप का होता है। नेक्स्ट हम लोग 95 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकारियोट नॉट यूकारियोट, इनमें से कौन है जो कि ना कि प्रोकारियोट है, एज वेल एज ना ही वो यूकारियोट है? आसी लिटरिया है, टीएमबी है, ईस्ट है, इकोलाई। इसमें अपने को देखने को मिलता है जो टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस होता है, ना तो वो प्रोकारियोट है और ना ही वो यूकारियोट्स है। ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो किससे कंसिस्ट होता है? तो बैक्टीरियोफेज जो होता है बेसिकली प्रोटीन से प्लस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है? मिल करके बना होता है, प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड्स, मतलब इसमें से किसमें से जो सेल, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कौन सी सेल होती है जिसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो पहला क्या ऑप्शन में है? बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल एब्सेंट है, बिल्कुल सही है। प्रोटोजोन्स में न्यूक्लियस भी होता है, स्पंज सेल में भी, स्पर्म स्पंज सेल में भी, स्पर्म सेल्स में भी क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हम लोग 98 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें देखने को मिलता है कि जो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होता है केवल इंड पर, एक ही इंड पर पाया जाएगा? टफ्ट का मतलब होता है गुच्छे में फ्लैजेला का पाया जाना।
तो मोनोट्राइकस की बात करेंगे तो केवल सिंगल फ्लैजेला होता है, सिंगल फ्लैजेला एक एंड पर देखने को मिलेगा। लोफोट्राइकस की बात करते हैं तो टफ टफ फ्लैजेला एक एंड पर देखने को मिलेगा। एम्फीट्राइकस की बात करते हैं तो दोनों तरफ फ्लैजेला सिंगल सिंगल देखने को मिलेगा। और पेरीट्राइकस की बात करेंगे तो पूरी बॉडी पर क्या होता है, फ्लैजेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लोफोट्राइकस होगा। एक्चुअल में लोफोट्राइकस अगर देखिए आयोग ने लोफोट्राइकस माना है, लेकिन इसमें एक्चुअल जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चंस की। ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग इंक, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है? राइजोबियम है, जोटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, स्टेप्टोकॉकस है। तो अपने को देखने को मिलता है जो फ्री लिविंग होता है उसमें राइजोबियम सॉरी एजोटोबैक्टर भी है, और एजोटोबैक्टर के साथ साथ हमारा कौन सा होता है, क्लास्ट्रीडियम। इसमें ऑप्शन ए मतलब 2 एंड 3 जो है ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चंस की। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया, जो रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया है अगर उसकी बात करते हैं जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो क्या होता है, आर्किगोनिया होता है। मेल जो होता है एंथ्रीडिया होता है। तो ये क्या हो गया, आर्किगोनिया। नेक्स्ट हम लोग 101 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेडोफाइट इज, जो टेडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चंस की। तो 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, कि जो बिंग्ड पॉलन ग्रेन होती है वो किस में देखने को मिलता है? साइकस में, सिलेजनेला में, पाइनस में, ड्रायोप्टेरिस में। तो किस में देखने को मिलता है, पाइनस में। नेक्स्ट हम लोग 103 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, इनमें से कौन है जिनमें जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में? पाइजम में, लेथायरस में, ग्लोरियोसा में, पैसीफ्लोरा में। तो किस में होता है, पैसीफ्लोरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 104 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। ए फाइलोक्लेट्स इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ, जो फाइलोक्लेट्स होता है वो किसका मॉडिफिकेशंस होता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चंस की, तो जो हमारे कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि इनकी जो स्टेम्स होते हैं, ठीक ना, वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी ब्रॉड हो जाती हैं, फ्लैसी हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइलोक्लेट्स का नाम देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफिकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन इज इफेक्टेड बाई, जो फिकस रिलीजियोसा होता है उसमें जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड के द्वारा, एयर के द्वारा। किन के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर एग्जाम्पल ऑफ, जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? ग्रेजुलिन का, क्लाइन का, ग्रेडियंट, डिप्लॉयडी का, एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो किसका होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम लोग 107 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। पेंडोराइना इज मोर एडवांस दैन गोनियम बिकॉज इट हैज़ अ मोर डिफ्रेंशिएटेड, जो पेंडोराइना होता है वो मोर एडवांस होता है किससे, गोनियम से, क्योंकि उसमें क्या डिफ्रेंशिएशंस अपने को देखने को मिलता है 107 नंबर में। तो पहला क्या है, जाइगोट स्ट्रक्चर से, टेम्पोररी फीडिंग ग्रुप है, कॉलोनी है, एज वेल एज रूट सिस्टम। तो उसमें क्या होती है, कॉलोनी का जो होता है स्पेशलाइजेशन जो होता है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 108 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। लिम्फोसाइट दैट काज फार्मेशन ऑफ होल्स इन प्लाज्मा आर, कि जो लिम्फोसाइट्स होता है वो क्या करता है, फार्मेशंस करता है किसका, होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती है? तो बी सेल्स के लिए, किलर टेस्ट सेल्स के लिए, एज वेल एज सप्रेसर सेल्स, टी सेल्स के लिए, एज वेल हेल्पर टी सेल्स के लिए। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती है, वो किलर टी सेल्स के लिए। 109 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। द ट्रैप ऑफ कार्निवोर्स प्लांट कंटेन, कि जो ट्रैपिंग करने के लिए हम लोग कार्निवोर्स प्लांट के लिए क्या अप्लाई करते हैं 109 नंबर क्वेश्चंस में? तो वहाँ पर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। पॉलीसेक्राइड या डाइजेस्टिव एंजाइम, ये करेक्ट आंसर होगा। फास्फोलिपिड, हर्बिसाइड, ऐसा कुछ नहीं। 110 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिजीज काइड बाई प्लियोट्रोपिक जीन्स आर, कि जो डिजीज होती है जो कि प्लियोट्रोपिक्स की वजह से कॉज होती है उसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका मतलब ये होता है व्हेन अ सिंगल जीन में इफेक्ट मोर देन वन करेक्टर, जब मतलब कोई जैसे सिंगल जीन है, अब वो सिंगल जीन क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है एक नहीं, एक से अधिक क्या करते हैं करेक्टर्स को। तो ऐसे जो
जीन होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन्स का नाम देते हैं। और यह एक तरह का क्या होता है, सिंड्रोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 111 नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज। जो फंक्शनल यूनिट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो मेनली हम लोग कहते हैं जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है, सिस्टर्नी से, ट्यूब्यूल से, एज वेल एज क्या होती है, विजाइकल्स से मिल करके बनी हुई होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सिस्टर्नी होती है वो मेनली क्या होती है, उसकी फंक्शनल यूनिट हो गई, क्योंकि तीनों है तो सिस्टर्नी क्या होती है, मुख्य होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। तो 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लास्टिड गिविंग ऑरेंज एंड येलो कलर। जो प्लास्टिड होता है वो ऑरेंज एज वेल येलो कलर को देता है, फ्रूट में, फ्लावर में, अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलता है। किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। तो किसकी वजह से होता है वो, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रोमोजोम कैन बी काउंटेड बाय। जो क्रोमोजोम्स होता है किसके थ्रू से क्या होता है, काउंटेड किया जाता है। तो क्रोमोजोम जो का काउंटेशन जो अपने को देखने को मिलता है इजली वे में, हम उसके शेप को देख सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, तो किस में होता है, वो मेटाफेज स्टेज में होता है। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया है क्रोमोजोम्स के बारे में, तो क्रोमोजोम्स को मैंने पूरा कंप्लीटली पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में भी पढ़ाया हुआ, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कार्क सेल्स आर। जो कार्क सेल्स है वो किस तरह से हैं, क्या है कार्क सेल। कार्क सेल मैंने बताया था ना, जिसको मैं सबसे पहले क्या था, इसको देखने का जो क्रेडिट है वो किनका था, सॉरी क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ब्राउन। सॉरी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले देखा था, और वो क्या थी, एक डेड सेल थी। फोटोसिंथेटिक है, इलांगेटेड एंड पार्सिन्ड है, पार्सिन्ड है। नेक्स्ट क्या है, मेरिस्टेमेटिक है। नेक्स्ट क्या है, डेड। तो क्या थी, एक डेड सेल्स थी। नेक्स्ट 115 नंबर का क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो कार्टिलेज होती है वो किसके थ्रू से जो होती है, प्रोड्यूस होती है। तो कार्टिलेज जो प्रोड्यूस होती है वो अपने को देखने को मिलता है कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स से प्रोड्यूस होती है। और ऑस्टियोप्लास्ट सेल से क्या होती है, बोन प्रोड्यूस होती है। तो कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल से प्रोड्यूस होती है, ऑस्टियोब्लास्ट से क्या होती है, बोन का फॉर्मेशन होता है। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्गी यूज्ड इन स्पेस रिसर्च इज। जो एल्गी स्पेस रिसर्च में यूज की जाती है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उस एल्गी को हम लोग क्या नाम देते हैं। क्लोरेला बिल्कुल सही है, क्लेडोफोरा हाइड्रोडेक्टिया एज क्लेमाइडोमोनास। तो हम लोग जो पर्टिकुलर एल्गी को यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, क्लोरेला। खाने के लिए स्पोरुलिना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ मशरूम एबव ग्राउंड इज। जो विजिबल पार्ट होता है मशरूम का वो क्या होता है, उसको हम लोग बेसिडियोकार्प बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की, बोटेनिकल स्नेक्स आर। जो बोटेनिकल स्नेक्स है वो क्या है 118 नंबर में, फंजाई है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है, लाइकेन। तो कौन सा है, टेडोफाइट जो होता है हमारा वो बोटेनिकल स्नेक्स है। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटोनेमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ। कि प्रोटोनेमा किसकी लाइफ साइकिल्स में देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा है, राइजोपस है, फ्यूनेरिया है, ड्रायोप्टेरिस। तो प्रोटोनेमा का जो फॉर्मेशन होता है वो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है, एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से, मॉसेस से। तो किससे ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में सिंथेसाइड अपने को देखने को मिलता है, कि कहाँ सिंथेसाइड होता है, बर्नर सेल में, पैंक्रियाज में, लीवर में, स्प्लीन में। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर में सिंथेसाइड होता है। नेक्स्ट 122 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। विटामिन ए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 123 नंबर का क्वेश्चन है, डिजीज काइड बाय निमेटोड इज। जो डिजीज मतलब काइड होती है निमेटोड्स में, कौन सी होती है, लेप्रोसी है, फाइलरियासिस है, एम्बियासिस है, पोलियोमाइलिटिस है। तो इसमें हमारे जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स जो कि निमेटोड्स की वजह से काज होता है वो कौन सा है, फाइलरियासिस है, अथवा फाइलेरिया है, जो कि बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से काज होता है, जो कि एक निमेटोड एनिमल है। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बार्क यील्डिंग ड्रग्स
फॉर मलेरिया इच फॉर्म, जो बार्क यील्डिंग ड्रग्स होता है जो कि मलेरिया का आज होता है, वो कहाँ से होता है? सिनकोना, जो उसकी छाल होती है, बार्क होती है सिनकोना छाल की, वहाँ से। लास्ट क्वेश्चन से 125 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन्स वाज डेवलप बाई, जो पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन्स होती है वो कहाँ, किसने डेवलप किया था? तो पहला क्या है ऑप्शंस में पोलियो वैक्सीन्स में? ई जेनर है, डॉक्टर स्टॉक है, एल लीडरवर्ग है एंड लैंड स्टीनर है। तो इसको जो क्रेडिट है वो किनको जाता है? डॉक्टर स्लॉक साल्क को जाता है। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा टीजीटी 2004 का पूरा क्वेश्चन पेपर। इसके पहले भी आपने देखा था, हमने लोअर बॉटनी के 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं 150 क्वेश्चंस के। हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस ले, लेकिन 150 क्वेश्चंस रहेगा तो कम से कम आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। और जब आप उसको एक वीडियो को क्या करेंगे, 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कंठस्थ हो जाएंगे। इस तरह से आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देखिए। उससे देखने से क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सामने क्या होंगे, वो रिपीट होते रहेंगे। अब जैसे ही आपका ख़त्म हुआ, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मैंने उसकी डाइवर्सिटी के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में बताया। अब हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। अब हम पढ़ाएंगे आपको बैक्टीरिया, पढ़ाएंगे बैक्टीरिया का पूरा आपको बताएंगे। अब बैक्टीरिया हमने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन शॉर्ट वीडियो में पूरा बताया है, तो बायोलॉजी शॉर्ट में जाकर के आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। मैंने वायरस भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, और फंजाई अभी मेरा चल ही रहा है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो पूरा कंप्लीटली आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी टीजीटी और पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेशन है वो हर सैटरडे को आपको मिलता रहेगा, जब तक कि ये पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा। और जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो लोअर बॉटनी का प्रैक्टिस सेट रहेगा वो एक दिन जाएगा केवल सैटरडे को, बाकी का 5 दिन जो रहेगा वो हमारी क्लासेस हमारी होंगी, जो कि लाइव क्लासेस होंगी। उसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा का सारा वीडियो जो रहेगा वो मिलता रहेगा। तो आप लोग थोड़ा चैनल से हमारे बने रहिए। तो ये था हमारा पूरा 125 क्वेश्चन, जो कि टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद हम लोग टीजीटी 2005 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे टीजीटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के। और हम आपसे बता दें कि जितना भी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 तक का हुआ है, तभी हमारे 6-7 प्रैक्टिस सेट और भी बचे हैं, जो कि हम प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले पहले आपका पूरा का पूरा टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म कर दें। और जैसा कि आप लोगों की कई बार कमेंट भी आया हुआ था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराइए, तो हमने लोअर बॉटनी का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से 2 हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे को जो पढ़ेंगे वो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस को हम लेकर के आएंगे, और वही मोस्टली क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जो मोस्टली क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जैसे जो यूथ में जितना भी हमारा टीजीटी का पीजीटी का जितना भी संग्रह होगा माइक्रोबायोलॉजी का, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन के टाइम पे जब हमारा एग्ज़ाम रहेगा तब हम क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको सबको वन वे में क्या करेंगे, उसको वन बाई वन क्या करेंगे, उसको हम लोग पढ़ते चले चलेंगे। जैसे टीजीटी का एग्ज़ाम मान लीजिए 10 दिन 15 दिन पहले रह गया या 20 दिन पहले रह गया, तब क्या करेंगे, उसको एक एक दिन में करके एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करा देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि एग्ज़ाम टाइम के पहले पहले क्या होगा, आप एक बार अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। और साथ ही साथ हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव भी आएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और चैनल से जुड़ने के साथ साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, ताकि हमारे जो बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं जिन तक हमारा चैनल उन तक नहीं पहुंच पाया है, तो आप उनको शेयर करिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। और हमने आपसे कहा है, वादा भी किया है कि जो हमारा कंटेंट होगा हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा है कि हम कंटेंट के साथ में किसी भी प्रकार का या आपके फ्यूचर के साथ में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी हम आपको कंटेंट देंगे वो सारी ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा। आप एनसीईआरटी की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी और भी किताबें हैं, अच्छी अच्छी किताबें, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।